नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन का चेयरपर्सन हूँ और क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम आपको हेल्थ मैसेज देते हैं स्वास्थ्य के बारे में। हम कैसे अच्छे रहें, बीमारियों से कैसे हम सामना करें और तो इस बारे में आज बहुत ही एक दिलचस्प बात मैं कहने वाला हूँ और ये मेरे लिए भी ये एक प्रकार का जानकारी है जो कि पहले मेरे को थोड़ा-सा आइडिया था। आज से मैं शायद 2016 को मैं थाईलैंड जाता था, वहाँ पे विज़िटिंग प्रोफ़ेसर के से और वहाँ पे हर जनवरी को थाईलैंड में कई देशों से आते थे। वो एकेडमिक ये होता था उनका यूनिवर्सिटी जो था, सुरेन राजाभाट यूनिवर्सिटी, सुरीन यूनिवर्सिटी थाईलैंड। तो काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के एक्सपर्ट से हमारी मुलाकात होती थी। तो मेरी मुलाकात हुई नाम मेरे को यूरोपियन था वो, कार्ड भी दिया था सब हो गए 8 साल हो गए। तो उस टाइम उसका स्पेशलिटी क्या था वो मैं महामारी विशेषज्ञ वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कहता अपने आप को। उससे पूछा कि वो क्या थे कि ज्योग्राफिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ज्योग्राफी मतलब पूरे ज्योग्राफी भूगोल जिसको कहते हैं। तो मैं बोला यार ये कौन-सा स्पेशलिटी है? मैं तो अपने आप को महामारी विशेषज्ञ जहाँ होता हूँ वहाँ पे मैं जाँच करता हूँ, वहाँ पे शोध करता हूँ। तो वो मेरे को बताया कि नहीं ये कई ऐसे डिज़ीज़ होते हैं, हेल्थ होते हैं, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन से वेरी करते हैं। अलग-अलग और उससे कई बार पता चलता है कि क्या चीज़ हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या चीज़ लॉन्जेविटी के लिए अच्छा है। तो मेरे को बड़ा ये लगा, दिलचस्प लगा। उसके बाद फिर मिले नहीं उससे फिर कॉन्टैक्ट 1-2 बार किया उसके बाद क्योंकि उन वो हम फिर उसके बाद हमारा ज़्यादा तो मैं भूल गया उसके बारे में। अभी 2 दिन पहले एक पेपर मेरे को पढ़ने में आया और इमीडिएटली मैं समझ गया कि ये है क्या, ज्योग्राफिकल एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या हुआ। ये एक इसका बैकग्राउंड क्या है, ये नेशनल ज्योग्राफिक का आपने नाम सुना होगा। नेशनल ज्योग्राफिक का आपने नाम सुना होगा। एक वो आते थे मैगज़ीन, बहुत अच्छे मैगज़ीन आते थे पूरा ग्लोब का, लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्लाइमेट है, कैसे उसका इकोलॉजी है, एनिमल लाइफ क्या है, प्लांट लाइफ क्या है, वो बहुत अच्छे फ़ैसिनेटिंग ये आते थे। तो एक कुछ शोधकर्ता ये अभी शायद वो प्रिंट ये भी बंद हो गया पर शायद उसके वीडियोज़ अभी भी आते हैं। तो एक शोधकर्ता थे, जिनका नाम था डैन बुटनर, नाम थोड़े इनके मुश्किल होते हैं। इन्होंने एक नेशनल ज्योग्राफिक के टीम के साथ इन्होंने मिलके ग्लोबल इन्होंने रिसर्च किया है कि सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग कहाँ-कहाँ मिलते हैं और ये नेशनल ज्योग्राफिक टीम के साथ उनके साथ और भी एक्सपर्ट्स थे, एंथ्रोपोलॉजी वाले थे। एंथ्रोपोलॉजी वाले ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, उनका खान-पान, उनका रहना, उनका कल्चर, उनका डाइट, उनका सोशल एक्टिविटी, ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है, जो कि हेल्थ के ऊपर काफ़ी प्रभाव करता है। उनके साथ डेमोग्राफर्स थे, डेमोग्राफर्स मतलब पॉपुलेशन डिटेल स्टडी करते हैं, एज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वगैरह-वगैरह। सोशल साइंटिस्ट थे, महामारी विशेषज्ञ थे, तो ये सब मिलके पूरे वर्ल्ड का स्टडी किया, विज़िट किया, वर्ल्ड का स्टडी किया और उनको 5 ऐसे कंट्री मिले, जैसे उनमें ब्लू ज़ोन्स उन्होंने उसको ब्लू ज़ोन बताया कि जहाँ पे 100 साल के ऊपर लोग मैक्सिमम लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं। अब ये देखिए ये मैपिंग किया है और ये मैपिंग देखेंगे आपने सभी कॉन्टिनेंट से किया, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर। उससे पता चलता है कि उन्होंने पता करने की कोशिश की कि इनमें क्या चीज़ है, कौन सा चक्की का आटा खाते हैं, जैसे डायलॉग है ना शोले में गब्बर सिंह बोलता है। तो कौन से चक्की का आटा खाते हैं और मतलब लाइफ़स्टाइल क्या है, क्यों इतना लंबा जी रहे हैं और ये देखिए मैंने नोट किए हैं कहाँ-कहाँ से अलग-अलग कॉन्टिनेंट से ये इसमें नक्शे में बता रहे हैं देखिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशिया, जापान की तरफ। तो पहला है लोमा लिंडा, ये कैलिफ़ोर्निया यूएसए में है, ये आप देखिएगा कैलिफ़ोर्निया यूएसए में दिखा रहा है। दूसरा है निकोया कोस्टा रिका में है, लैटिन अमेरिका की तरफ है और
इटाली में है, यूरोप में भी सार्डिनिया एक जगह है इटाली। ग्रीस में एक और इटाली में, यूरोप में इकारिया है ग्रीस में, ग्रीस। और आपका एशिया में राइट साइड में सबसे राइट में है ओकिनावा जापान, ओकिनावा जापान। तो ये 5 इनको आइडेंटिफाई किया जहाँ पे बहुत सारे लोग 100 साल तक जीते हैं। तो इन्होंने फिर सोचा कि क्या बात है इसमें, क्या है इनमें, खास बात क्या है। तो उनका सीक्रेट क्या है, उनका रहस्य क्या है। जैसे हम पैदा होते हैं, उन्होंने फिर और बेसिक साइंस के बारे में बात किया। हम पैदा होते हैं, हम कहते हैं हमारे जीन है, जेनेटिक्स, जीन, जीन से हमारी जो आयु है वो तय हो जाता है, ये ऐसा फीलिंग होता था। या जिसको हम कहते हैं हम मुकद्दर से, हमारा मुकद्दर है, हमारे जो लिखा है, ये एक बहुत पहले पिक्चर था, ये हाथ की लकीर जो है ये मुकद्दर है, और लकीर से हम पीटे जा रहे हैं। एक शायद गजल भी है कोई, तुम इतना क्यों मुस्कुराए हो, ये ऐसा कुछ है, भूल गया मैं। तो जो भी है हमारा तो मुकद्दर है, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है, अभी तक दूसरा मुकद्दर लेके लोग सोचते हैं कि हमारा तो जीन है, जिसको जीनोटाइप कहते हैं, और हमारा आउटवर्डली जो होगा उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, कि मतलब जीन से कुछ हमको प्रोग्राम रहता है कि आपको ये बीमारी होगा, आपके फैमिली हिस्ट्री है या ये है। तो आप एक प्रकार से आप सोचते हैं भाई अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, फिर हमारे को मॉडर्न मेडिसिन बचाएगा या पुराना मेडिसिन बचाएगा, या फिर डॉक्टर वैद्य के पास हम जाएंगे और फिर वगैरह वगैरह, या दूसरी बीमारी से हम, तो और फिर मार्केटिंग आ जाता है। फिर हम, तो इन्होंने जो स्टडी करके पता चला है कि हम मुकद्दर का भी सिकंदर हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल, ये जो इनका रिसर्च जो छपा है, कुछ साल पहले छपा है, अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन 2016 को, मैं कल ही हाथ लगा ये। तो अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और हमारा अभी लाइफस्टाइल से ही सब हमारे क्रॉनिक डिजीज आ रहे हैं। तो इन्होंने लगाया कि अगर आपका लाइफस्टाइल है तो आप अपना मुकद्दर का सिकंदर बन सकते हो। मतलब 80% आपका मॉडिफाई हो जाएगा आपका हेल्थ, मतलब जीन का इफेक्ट खाली 20% रह जाएगा, और अगर लाइफस्टाइल का इफेक्ट 80% होता है आपके एक्चुअल बीमारी में। पर लोग क्या करते हैं, अगर वो 80% में केयर नहीं करेंगे तो फिर वो 20% ही चलाएगा गाड़ी को, और 80% में आप नेगेटिविटी में चले जाओगे आप। अभी इसमें 9 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जो कॉमन पाए, जितने भी देखिए ये पांचों जो है रीजन्स, जो ब्लू जोन्स है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में है। मतलब इनका जीन्स अलग है, इनका फूड अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका सब कुछ, पर कुछ चीज कॉमन मिले इनको, जो कि यही 5 जगह में सबसे ज्यादा लोग क्यों जी रहे हैं। तो इन्होंने उसको फिर लिस्टिंग किया है, और कहा कि अगर ये 9 पॉइंट्स, पावर 9 कहा इन्होंने, 9 पॉइंट से आपका 80% आप अपना हेल्थ कंट्रोल कर सकते हैं, अपना लॉन्जेविटी कंट्रोल कर सकते हैं। 20 जीन दब जाएगा, आपका मुकद्दर जब जाएगा आप सिकंदर बन जाओगे, उसको आप डिसाइड करोगे आपका ये। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले, अगर ये आप नहीं करोगे 80% में आप उल्टा करोगे, जो कि आपको करना चाहिए 9 पॉइंट्स, और अभी आप देखेंगे तो हम उल्टा ही कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, बिकॉज ऑफ पैसा आ गया, एफ्लुएंस आ गया। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, पहला पॉइंट लिया है कि मूव नेचुरली। सबसे पहला दिया है कि आप दिन भर मूव करते हैं, जो लोग ये इतना एज तक जिए हैं उन लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और इसी पेपर में दिया है, ये देखिए, वो जिम नहीं जाते हैं। हाँ भाई, जिम हम जा रहे हैं, जिम हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको बताते हैं आधा घंटा एक्सरसाइज करो, 1 घंटा करो, हम 1 घंटा कर लेते, सुबह जिम चले गए और दिन भर बैठे रहते हैं, और फास्ट फूड लेते, ये लेते, अल्ट्रा प्रोसेस फूड रहते हैं। तो 1 घंटा जिम का मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है जिम जाओ आप, ये जाओ, पर आपका जो डेली घर है, घर में स्टेयरकेस यूज करो, लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना, गार्डनिंग करो,
ये करो वो करो, आपके ऑफिस में स्टेयरकेस लो, आपका लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करो, आपके स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, तो वर्क प्लेस में ये होना चाहिए, तो ऐसे वातावरण होना चाहिए। तो दिन भर मूव करने का है, क्योंकि हम 1 घंटा अगर एक्सरसाइज करें और 23 घंटा हम बिस्तर में रहें या बैठे रहें, तो 1/24 ही होता है। पर थोड़ा-थोड़ा अब हाथ-पैर चलाते रहो। इसमें एक एग्ज़ाम्पल ये भी दिया है कि एक 90 साल का ये था आदमी, इन्हीं में से कोई एक रीजन में, मैं पेपर में ही दिया है। उसको गार्डन था उसका, तो किसी ने उसके पास एक कोई भेजा कि आपको मैं भेज रहा हूँ कि जो आपका जो फेंस लगा देगा गार्डन में, तो ये फेंस का काम कर देगा। तो उस 90 साल के आदमी ने उसको वापस भेज दिया, बोला भाग जाओ, मैं खुद कर लूँगा। उसने खुद फेंस लगाया 90 ईयर्स में, और ये लगाने के बाद उसमें पेपर में दिया है, अगले दिन वो ऑपरेशन थिएटर में था। तो हम सोचे कि भाई ऑपरेशन थिएटर में बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया। बताया कि वो सर्जन था, ऑपरेट कर रहा था। मतलब वो खुद ऑपरेट भी कर रहा था और अपना घर 90 ईयर्स तक वो एक्टिव था। मतलब अभी क्या हो गया, एफ्लुएंस हो गया, हम क्या है, खाना बनाने वाला रख लेते, गार्डनर रख लेते, ये कर लेते, वो रख लेते, धोबी रख लेते। तो पर इन लोग क्या है, जो लोग हैं, इनका कल्चर ऐसा है कि ये अपने हाथ से खुद काम करते हैं, तो उससे उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो मूव नेचुरली दिया है। दूसरा है पर्पस होना चाहिए। आप सुबह जब उठते हो तो आपको, जब तक उसको जापानीज इसमें इकिगाई कहते हैं। ये किताब भी मेरे को किसी ने दिया था, मैंने, ये जापान वाला है यार, इकिगाई। ओकिनावा जो जापान वाला एरिया है, उसमें ये किताब में भी वही दिया है कि वहाँ से 9 पॉइंट्स दिए हैं कि आपको क्या है कि लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए, ओल्ड एज में भी। यंग एज में भी होना चाहिए, पर कई बार यंग एज ऐसे ही निकल जाता है नौकरी के चक्कर में, इसके चक्कर में। पर अपना एक आध हॉबी या इंटरेस्ट होना चाहिए लाइफ में, कुछ भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि चलो गार्डनिंग ही करते हैं हम, या पेंटिंग करते हैं, या म्यूजिक सीखते, कैसे भी करो, बुरा करो, या फिर सोशल सर्विस, या कोई वॉलंटरी वर्क, या कोई आपका हॉबी। वो होने से आपको डेली उठ के आपका एक पर्पस होने से वो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, इमोशनल हेल्थ अच्छा रहता है, और आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। वाई आई वेक अप इन दी मॉर्निंग, सुबह उठ के, अभी लोग उठते, अरे यार सुबह हो गया, बैठे हैं, पेपर पढ़े, चाय पिए, साइलेंटली टीवी देख। तो एक कोई ये होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पर्पस जो दिया है उन्होंने, नेक्स्ट देखो यार, इसके बाद तीसरा पर्पस है डाउन शिफ्ट। हाँ, डाउन शिफ्ट क्या दिया है कि कई बार आप डाउन हो जाते हो। डाउन मतलब सबके इसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आप स्ट्रेस में, ऐसा नहीं है कि लोग स्ट्रेस में नहीं आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, पर यह स्ट्रेस के साथ कोप करने का इनके पास मैकेनिज्म। स्ट्रेस में अंदर ही अंदर नहीं घुटते हैं। दे हैव अ सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम, कोई क्लोज फ्रेंड्स है जिसके साथ बात करने से ही स्ट्रेस दूर हो जाता है। इसीलिए आपका सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। आजकल वो फैमिली टाइज कम हो रहे हैं, तो लॉन्जेविटी कम हो रहा है। अभी आपके पास अगर किसी से, आपके पास कोई सेटबैक हुआ, आप स्ट्रेस में हो, आपके पास बात करने का नहीं है, तो आप मेडिकेशन की तरफ जाओगे, एंटी एंग्जाइटी दे, फिर नींद की गोली लोगे, ये लोगे, तो वो टेम्परेरी रिलीफ है, आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। तो ये स्ट्रेस के लिए इन्होंने दिया है कि आपका ग्रुप होना चाहिए। ओकिनावा टेक अ फ्यू मोमेंट्स ईच डे टू रिमेंबर देयर एंसेस्टर्स। फिर मेडिटेशन, व्हाट दे वर्क्स लॉन्गेस्ट लिव पीपल हैव अदर्स डू आर नॉट रूटीन टू सेट द स्ट्रेस। एडवेंटिस्ट प्रे, Icarians take a nap, and Sardines do happy hours। तो आप अपने एंसेस्टर्स को रिमाइंड करो, आप मेडिटेशन करो, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि डिस्कशन विद ग्रुप। फिर 80% रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। 80% रूल क्या है कि खाने का ऊपर कैसे आप खाओगे। ये कहते हैं कि जब आपका पेट आप 80% भर गया है तो आप खाना बंद कर दो। पूरा 100% नहीं भरने का है, 20% जगह रखना है। और इसका एक फिजियोलॉजिकल रीजन भी है, मेडिकल रीजन भी है, क्योंकि पेट से आपको ब्रेन में ये जाता है, पर टाइम लगता है। तो आप जब तक पूरा भर जाने के बाद आप खाते हो, तब जाके ब्रेन जागता है कि पूरा हो गया, तो आपका ओवर ईटिंग हो जाता है। तो अगर आप 80% करोगे तो आइडियल रहेगा। दैट इज कॉल्ड 80-20 रूल। 20% जगह हमेशा रखो।
नेक्स्ट हेल्पिंग को अवॉइड करो और उससे आपका डेली हैबिट रहेगा तो ओवर ईटिंग नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल सीजन होते हैं, बहुत सारे मेहमान नवाजी होता, वो डकार जब तक नहीं मारोगे वो खिलाते हैं। तो और फिर एफ्लुएंस आ जाता है और फिर क्या होता है, हमारे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रहते हैं उससे अपने आप दिल करता है और खाओ और खाओ। हम 1 घंटा जिम से आएंगे या स्विमिंग से आएंगे, भाग के बहुत भूख लगता है तो 1 घंटा खाएंगे और इतना खा लेंगे कि वो 1 घंटे का वो बराबर हो जाएगा और दिन भर फिर बैठे रहेंगे। तो इनका है दिन भर हिलते रहना है, कीप मूविंग, और खाना 80% तक खाना। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो और से खाने का, चीनी खाओगे तो चीनी ऊपर नीचे जाएगा, फिर भूख लगेगा। तो वैसे फूड तो अवॉइड करते ही है। ये नेचुरल फूड लेते हैं, नट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, नॉर्मल होम ग्रोन फूड और होम ग्रोन ये लेते हैं, ये वेजिटेबल। तो ये हो गया 80% रूल। नेक्स्ट है आपका प्लांट बेस्ड। ये देखिए प्लांट स्लांट, तो इन लोग मीट वगैरह हफ्ते में 1 बार ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। बट ये जो नेचुरल, जैसे मैं कह रहा था, नेचुरल हमारे इंडियन डाइट में काफ़ी कुछ है। लेंटिल्स दिया है, हमारे जो दाल होते हैं, पल्सेस होते हैं, ब्लैक सोया वगैरह, और बाकी मीट ले सकते हैं वंस अ वीक, एग्स वगैरह पर। और छठवा जो दिया है, वाइन दिया है। अभी इसके ऊपर हम इसको ऐड करेंगे, वाइन क्या होता है। अभी वाइन दिया है, ऐसे है कि वाइन थोड़ा लेने से थोड़ा हेल्थ के लिए, मतलब लॉन्जेविटी, वाइन में होता क्या है जी, ये ऐसा नहीं है कि दारू पीने से, शराब से उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, क्योंकि उनका जो ग्रीस वीस का जो कल्चर है वो मेडिटेरियन, उनका पूरा इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री। तो वहाँ प्रमोशन है, वाइन में फ्लेवोनॉइड रहते हैं। वाइन बियर कम अमाउंट में लोगे तो आपको वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिससे कि वो जो टॉक्सिन्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं, आपके फ्री रेडिकल्स। तो वाइन है क्या, वाइन अंगूर से बनता है, अंगूर की बेटी है। तो आप सीधा अंगूर खा सकते हो। मतलब अगर वाइन नहीं पीना है, इतना क्यों इतना खर्चा करना, और फिर वाइन अल्कोहल है, हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। तो ये वाइन तो दिया है, मैं कहूँगा वाइन की जगह जिनको पीना है पिए, पर ये कहते हैं कि वाइन पीना है तो थोड़ा सा दो रोज लेना, ये नहीं कि वीकेंड में बिंज ड्रिंकिंग जिसको कहते हैं, उससे नुकसान ज़्यादा होता है, विद इन लिमिट्स। और हम एडवाइस करेंगे इसको मॉडिफाई करके कि हम इसको अंगूर को ही खाओ ना, अंगूर की बेटी से क्या मोहब्बत करना, अंगूर को खाइए। उसमें भी वही पदार्थ रहते हैं जो वाइन में रहते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, और फ्रूट्स में भी रहते हैं, फ्रूट्स। तो वाइन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रूट में, जो लोग नहीं पीते, जो लोग पीते हैं वाइन पिए बेशक, और ज़्यादा नहीं पिए। फिर सातवां जो दिया है पॉइंट्स, बिलोंग, कोई सोशल नेटवर्किंग होना चाहिए आपका, कम से कम 5 अच्छे नज़दीकी फ्रेंड, सोशल सर्कल, उससे लॉन्जेविटी बढ़ जाता है। फैमिली लाइफ, और आजकल वही सब प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे को फैमिली टाइम नहीं मिलता है। फिर हम फैमिली की जगह हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर फैमिली, आप हंसो, आप बात करो, आप कहानी सुनाओ, अपने आप आपका पूरे एंडोर्फिन्स वगैरह, ये ऑक्सीटोसिन, ये ऐसे बॉडी में माइंड बॉडी कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और ये इसी से लॉन्जेविटी होता है। मेडिकेशन अभी फार्मा डिपेंडेंट हो गए हैं। हम सोचते हैं कि बस वो मुकद्दर लेके बैठे हैं और हमारा मुकद्दर खाली टेक्नोलॉजी चेंज करेगा, पर इनका मुकद्दर ये खुद चेंज करते हैं, खुद सिकंदर है अपने मुकद्दर के। और ये अपने फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स। और 8वां है लव्ड वंस फर्स्ट, सक्सेसफुल सेंटेंस इन द ब्लू जोन, फैमिली फर्स्ट होना चाहिए। अभी जैसे 80 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, वाइफ की तरफ क्यों देखना, अरे वाइफ के अलावा भी और फैमिली होते, बच्चे होते, ये होते, वो फर्स्ट आना चाहिए। उससे आपका हेल्थ अच्छा रहता है, फैमिली सपोर्ट अच्छा रहता है। तो फैमिली फर्स्ट, लव वंस। और 9 पॉइंट जो दिए हैं, ये दिया है आपका राइट ट्राइब, सोशल सर्कल दैट सपोर्ट हेल्दी बिहेवियर। राइट ट्राइब मतलब आपके साथ वाले, सोशल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड जो जिनके मत मिलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के मत। अभी हम जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे फ्रेंड सब सिगरेट पीते हैं, तो वो अभी जब तक उनके साथ रहेंगे तो या तो सबको चेंज करो, मोटिवेट करो, या तो ऐसे जो राइट आपके बिहेवियर राइट है, आपका जो
सोशल प्रेशर रहता है कंफर्म करने का, या जो नाइट क्लब में जा रहे हैं, पार्टी में जा, तो आपको राइट ट्राइब में इनके जो ग्रुप्स होते हैं ये सबके हेल्दी बिहेवियर, और जैसे मैंने कहा ये जापान वाला मेरे पास है, और इसका जो है इसमें 10 रूल दिए हैं, पता नहीं एक एक्स्ट्रा क्या दिया है, देखता हूँ मैं। 10 रूल्स। एक तो स्टे एक्टिव, रिटायर नहीं होइए, ये देखिए डोंट रिटायर। हमने एग्जाम्पल दिया, 90 साल के आदमी ने अपना गार्डन का फेंसिंग बनाया, फिर अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहा था, मैंने रिटायर नहीं हुआ। टेक इट स्लो, मतलब ये दिया है। स्लो मतलब स्ट्रेस में नहीं दिया, हमेशा हड़बड़ाहट, अभी फास्ट लाइफ बहुत हो गया है, फास्ट लाइफ। और ये जरूरी नहीं है कि एल्डरली कोई करना है, ये यंग एज से ही करना है कि धीरे धीरे टेक इट स्लो, मतलब क्वालिटी, वॉक स्लोली एंड ही विल गो फार। अर्जेंसी नहीं होना चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा दिया है। बाकी सब यही है, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, फिट रहना, फिजिकली फिट रहना। एक बर्थडे के बाद स्माइल, हंसना कुसना तो तभी होगा जब आप फैमिली के साथ सराउंडेड हो। स्माइल, रिकनेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ रिकनेक्ट हो। ये मैं जापान वाला दे रहा हूँ, इसमें जापान का भी। गिव थैंक्स, थैंक्स अपने एंसेस्टर्स को देना, प्रेयर, थैंक्स। लिव इन दी मोमेंट, आज का ख्याल करो, कल क्या होगा आपको नहीं देखा, और जो हो गया वो नहीं देखा। और फॉलो इकिगाई, इकिगाई मतलब एक आपका मकसद होना चाहिए जीने के लिए। और इसमें मैं एक ये इसमें इन्होंने फिर कैसे ये बताया है कि लाइफ रेडियस बताया है कि आपका जो ये वर्क, इंडिविजुअल को ये बताने से इतना इफेक्ट नहीं होता है। ये कहें कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उनको ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। जैसे अभी पहला ही जो पॉइंट है, पहला ही पॉइंट है कि यू मूव नेचुरली, आप दिन भर मूव करते रहो। अभी अगर हम आज का जो हमारा सिटीज में जो है, टाउन्स में भी हो गए, हम पैदल भी जाना चाहे अपने ऑफिस तो नहीं जा सकते, पेवमेंट में जगह नहीं है। ये देखिए, ये आपका वर्क प्लेस अलग अलग जहाँ कर सकते, होम, होम में आप स्टेज यूज करें, गार्डनिंग करें। फिर उसके बाद आपका सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में आपका जैसे मैंने कहा इमोशनल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए। फिर आपका पर्पस, वॉलंटरी एक्शन कीजिए। फिर स्कूल्स या स्टोर्स, स्टोर्स में भी आपके एरिया होने चाहिए, फ्री एरिया, जिसमें कि आप वॉक करके शॉपिंग करें, वॉक करके ये करें। और वर्क प्लेसेस में भी अभी बहुत सेडेंट्री हो गया है, तो वर्क प्लेसेस में भी बीच बीच में कुछ रिक्रिएशन रूम होना चाहिए, बीच में जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले या थोड़ा वॉक कर ले वर्क प्लेसेस में। रेस्टोरेंट्स में फूड, हेल्दी फूड, रेस्टोरेंट्स में हेल्दी फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वगैरह। और स्कूल में अभी बहुत ये है, स्कूल में देखिए प्ले, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, सिलेबस बढ़ रहे हैं, प्लेग्राउंड खाली पड़े रहते हैं। तो इसमें देखना चाहिए कि स्कूल से हैबिट होगा तभी लाइफ लॉन्ग। फेथ मतलब कोई एक ग्रुप होना चाहिए, कॉमन वैल्यू सिस्टम। जो लोग रिलीजन है वो रिलीजियस फेथ है, उसमें भी काफ़ी पीस मिलता है। और जो लोग ये है तो दूसरा कोई टाइप का एसोसिएशन होना चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी या कोई सोशल सर्विस। प्रोफेशनल बॉडीज तो आजकल काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले हो गए हैं। और फूड पॉलिसी में फूड। तो ये कह रहे हैं कि जो पेपर में जो दिया है कि एक पॉलिसी मेकर्स के ऊपर है, इंडिविजुअल। अभी ऐसे मैंने कहा मैं पैदल चलना चाहता हूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है पैदल चलने का, मेरे स्कूल में कोई गेम ही नहीं खेलता। अगर मैं बच्चा होऊंगा तो दूसरे लोग को भी खेलना चाहिए, तो एक स्कूल पॉलिसी बनना चाहिए कि इतना गेम्स पीरियड होगा, इतना फिजिकल एक्टिविटी होगा, हर किसी को करना है। फिर हमारे साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, हमें साइकिल में जाना है तो फिर एक्सीडेंट में मैं मारा जाऊंगा। तो ये इसके लिए जो ब्लू जोन बनाने सकते हैं, हमारे टाउन में भी ब्लू जोन होना चाहिए। ये पॉलिसी मेकर, ऑटोमोबाइल बढ़ाए जा रहे हैं, कार बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन, तो हर जगह इसका ये पूरा रेडियस दिया है। ये नीचे वाला जो है, ये एक इंसान इनमें ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, वर्क प्लेस जाता है, रिक्रिएशन के लिए जाता, तो सब में ये प्रिंसिपल होना चाहिए। 9 पॉइंट्स जो कि पावर 9 दिया है। और मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, ऑफकोर्स ये इंडिविजुअल केस है,
पर इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक 90 साल वाले ने खुद अपना फेंस बनाया, अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में था। एक इटाली का कोई ये था, जो इटाली से एक कोई अमेरिका में रहता था, वो उसका नेटिव प्लेस था वही वन ऑफ द ब्लू जोन था, इकारिया ग्रीस का था वो, ग्रीस का, इटाली का नहीं था, ग्रीस का था। उसका मैं एक एग्जांपल इसी पेपर में दिया है, ये पीयर रिव्यूड पेपर है, इसमें मैं देता हूँ, केस स्टडी दिया है, ओकिनावा दिया है, लोमा जिंटा दिया है, इकारिया, और अमेरिकन से इकारिया जो दिया है ग्रीस में, जहाँ पे 100 ईयर्स से ज़्यादा लोग जीते हैं, काफ़ी लोग, उनका लंग कैंसर रेट 20% कम है, हार्ट डिजीज आधा कम है, और डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया हमको मेजर प्रॉब्लम कहते हैं कि 80 ईयर्स बाद याददाश्त चला जाता है, एल्जीमस। और लॉट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल लेते, होल ग्रोन लेते, पीपल हु नैप, दोपहर को आधा घंटा सोते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, वन इकारियन इन पर्टिकुलर, स्टैमेटिस मोराइटिस मूव टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ओल्ड। 22 साल में अमेरिका चला गया अपने नेटिव प्लेस से, जहाँ पे 100 साल के ऊपर लोग जीते हैं, अमेरिकन ड्रीम परस्यू करने के लिए। पेंटर था वो, एंड इमीडिएटली स्टार्टेड हैविंग सक्सेस, बॉट अ हाउस, मैरिड, काफी उसको तरक्की हुआ, शादी किया, 3 बच्चे हुए। 66 ईयर्स में उसको टर्मिनल लंग कैंसर हो गया। देखिए 66 ईयर्स में उसको टर्मिनल लंग कैंसर हो गया, जिसका कि मालूम है सबको कि लंग कैंसर का कोई, इंस्टेड ऑफ डाइंग इन अमेरिका में उसने सोचा हम नहीं मरेंगे, ही डिसाइडेड टू मूव बैक टू इकारिया 5 ब्लू जोन में से एक है ग्रीस में, एंड मूव्ड इन विथ हिज पेरेंट्स के साथ रहने। ही स्टार्टेड ब्रीदिंग द एयर, साफ हवा। ये इकारिया देखिए ग्रीस में है, सेंटर में ऊपर है इकारिया। ड्रिंकिंग द वाइन पीने लगा, आप ग्रेप्स ले सकते हो, एंड ईटिंग अ मेडिटेरियन डाइट में फ्रूट्स, प्लांट्स, ये सब है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही प्लांटेड अ गार्डन बनाया, नॉट प्लानिंग कि भाई हम वेजिटेरियन। 37 ईयर्स लेटर, 66 ईयर्स पे 37 ऐड करो, कितना हो जाता है? 37 ईयर्स उस आगे की बात कर रहा है ये। ही हैड अ वाइनयार्ड ग्रेप्स का फार्मिंग हो गया उसका, प्रोड्यूसिंग 200 लीटर ऑफ वाइन अ ईयर। हिज सीक्रेट ही सेज, आई जस्ट फॉरगॉट टू डाई, मैं मरना भूल गया। देखिए 66 ईयर्स में लंग कैंसर हुआ, अपने इकारिया में चला गया, अपने उसने गार्डनिंग चालू किया, ग्रेप्स उगाने चालू किए, उससे उसके वाइन प्रोडक्शन बढ़ गए, और वो बोलता मैं मरना ही भूल गया। 66 और 37 का 100 ईयर्स ही टच कर रहा है, और क्या 66 से 100 क्रॉस कर गया ना, 66 और 37 103 ईयर्स होता है। मतलब ये मिरेकल है। और ये ठीक है, केस रिपोर्ट है, लंग कैंसर भी हुआ था 66 ईयर्स में। ऐसे में तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी और ड्रग्स और सर्जरी, और ये मतलब ये हम इसमें रिसर्च करना चाहिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस टाइप के रिसर्च, एपिडेमियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ये इनका कॉमन फैक्टर्स, ये 9 कॉमन फैक्टर जो कि सिंपल है, पर सिंपल चीज़ सबसे मुश्किल है। खुद छोटा भी कुछ करना पड़े तो हम चाहते हैं कि हम जब मुकद्दर लेके पैदा हुए हैं, उस पे हमारे को बाकी कर देगा ना, दवाई कर देगा हमको, मेडिसिन कर देगा, टेक्नोलॉजी कर देगा, और इतना हाई प्रेशर मार्केटिंग होता है मेडिकल एडवांसेस का, कि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। अभी जैसे पहले हम टीवी उठ के जाते थे, स्विच ऑन करते थे, टीवी का नॉब चलाते थे या रेडियो का, आजकल रिमोट कंट्रोल आ गया, तो हमको बिस्तर से भी नहीं उठना पड़ता है। मतलब हम दूसरे दिशा में जा रहे हैं, दूसरे दिशा में इमोबिलिटी, सेडेंट्री, स्टैचू बन रहे हैं, तो हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, तो हेल्थ हमारा खराब हो रहा है। तो अभी मेरे को लगता है मेक अमेरिका हेल्दी अगेन में ये पॉइंट्स आने चाहिए, और हमारे कंट्री को भी ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। हमारा बिल्कुल ब्लू जोन तो है ही नहीं, हमारा सब पोल्यूटेड जोन है, सब जगह पोल्यूटेड जोन है, सब जगह ऑटोमोबाइल्स है, तो पेमेंट नहीं है, साइकिल ट्रैक नहीं है, एक्सरसाइज एरिया नहीं है, पार्क्स नहीं है, फूड हमारा अनहेल्दी हो रहा है दिन के दिन।
अल्ट्रा मार्केटिंग वगैरह फूड चेन्स आ रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड चेन। तो ये हमको ये मैसेज देना था यूएचओ को आज की हेल्दी लिविंग से ये इसमें और जांच होना चाहिए, हमारे रिसर्चर्स को जाने चाहिए ये कंट्रीज और एग्जाम्पल्स लेके यहाँ वाले को भी मोटिवेट करना चाहिए। और इंडिविजुअल मोटिवेशन से नहीं होगा जब तक आपका स्कूल में वातावरण नहीं है, वर्क प्लेस में वातावरण नहीं है। और वर्क प्लेस में तो हमारे यहाँ तो स्लेब जैसे काम कराते हैं, 80 आवर्स करो, 90 आवर्स करो, क्योंकि चीप लेबर मिलता है। फॉरेन में बहुत रिसोर्स का कम है। तो हमको सोचना है कि हेल्थ लॉन्जेविटी का, हमको सिंपल लिविंग से लॉन्जेविटी हमारा है। आज यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कोई योगदान देना है आप दे सकते हैं, हमको भी कोई जितना भी है, हमको भी कोई मैसेज ही, हम रिसर्च थोड़ा बहुत करते हैं जैसे जैसे हमारा बजट होता है, और हम किसी फार्मा इस पे डिपेंड नहीं करते। आप लोगों के इससे ही हम ये रहना चाहते हैं, सपोर्ट से ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। धन्यवाद।